मैं तुमसे आज एक ऐसी शक्ति की बात करूंगा जिसे तुम कमजोरी समझते हो, लेकिन जो वास्तव में सबसे गहरी शक्ति है। उस शक्ति का नाम है खामोशी। तुम सोचते हो जो बोले वही प्रभावशाली है, जो तर्क दे वही विजेता है, जो जवाब दे वही ताकतवर है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो चुप रह सकता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। शब्द शोर है, मौन अस्तित्व है। शब्द मन से आते हैं, मौन तुम्हारे केंद्र से। शब्दों में हमेशा हिंसा छिपी होती है, चाहे वे मीठे ही क्यों न हो। और मौन में कोई एजेंडा नहीं होता, मौन में कोई जीतने की इच्छा नहीं होती। और याद रखना, जहाँ जीतने की इच्छा नहीं होती वहीं सच्ची जीत घटती है। तुम क्यों बोलते हो? ईमानदारी से अपने भीतर देखो। तुम बोलते हो क्योंकि तुम सही साबित होना चाहते हो। तुम अपने अस्तित्व को साबित करना चाहते हो। तुम डरते हो कि अगर नहीं बोले तो हार जाओगे। ये बोलना नहीं है, यह डर की चीख है। और डर से निकले शब्द कभी किसी को नहीं जीतते। खामोशी डराती क्यों है? क्योंकि खामोशी में तुम्हारे पास छिपने के लिए कुछ नहीं होता। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। और तुमने कभी अपने असली चेहरे को बिना मुखौटे के देखा ही नहीं। एक छोटी सी घटना, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बोला, लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैंने उससे कहा, तू बोलना बंद कर। वह चौंक गया। कुछ महीनों बाद वह लौटा और बोला, अब लोग मेरी उपस्थिति महसूस करते हैं। मैं मुस्कुराया। मौन में एक चुंबकत्व होता है। ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो तुम थक जाते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति गहरे मौन में बैठा होता है तो तुम उसकी ओर अपने आप खींच जाते हो। क्यों? क्योंकि मौन में अस्तित्व की सुगंध होती है। जो चुप है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बोलने वाला हमेशा प्रतिक्रिया करता है। मौन में रहने वाला उत्तर देता है या बिल्कुल नहीं देता। और कभी कभी उत्तर न देना सबसे बड़ा उत्तर होता है। खामोशी और अहंकार बोलता है, अहंकार सफाई देता है, अहंकार साबित करता है। मौन में अहंकार टिक नहीं सकता, इसलिए मौन अहंकार की मृत्यु है। तुम हर लड़ाई शब्दों से हारते हो। ध्यान से समझो, लड़ाई तभी शुरू होती है जब शब्द शुरू होते हैं। एक शब्द, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर आग। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति मौन में रह जाए तो आग को ईंधन नहीं मिलता। खामोशी पलायन नहीं है। लोग सोचते हैं अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। मैं कहता हूँ, कमज़ोर वही है जो चुप नहीं रह सकता। मौन साहस मांगता है, मौन आत्मविश्वास मांगता है। एक गहरी सच्चाई जो स्वयं से जुड़ा होता है, उसे दूसरों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। मौन में ही असली संवाद होता है। कभी किसी को चुपचाप देखना, बिना जज किए, बिना बोले, तुम पाओगे दूसरा व्यक्ति अपने आप खुलने लगता है, क्योंकि मौन सुरक्षा देता है। आज का छोटा प्रयोग, आज एक दिन सफाई मत दो, साबित मत करो, प्रतिक्रिया मत करो। बस देखो और देखना तुम्हारे चारों ओर क्या बदलने लगता है। मैं आज तुम्हें एक असुविधाजनक सत्य से परिचित कराऊंगा। असुविधाजनक इसलिए कि मन इसे तुरंत नकार देगा। मन कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सत्य अक्सर मन के विपरीत होता है। बोलना कमजोरी है, चुप रहना शक्ति। तुम बोल क्यों नहीं रुक पाते? ईमानदारी से भीतर झांको। तुम बोलते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें गलत न समझ ले। तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें छोटा न समझ ले। तुम्हें डर है कि तुम महत्वहीन न हो जाओ। ध्यान रखना, जहाँ डर है वहाँ शक्ति नहीं। शक्ति को साबित नहीं करना पड़ता, शक्ति स्वयं सिद्ध होती है। जो शक्तिशाली होता है वह सफाई नहीं देता। कमज़ोर व्यक्ति सफाई देता है। वह कहता है मैं ऐसा नहीं था,
मेरी मंशा यह नहीं थी। मुझे समझो, शक्तिशाली व्यक्ति कुछ नहीं कहता, वह जानता है। जो मुझे समझ सकता है वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा। बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। हर शब्द ऊर्जा लेता है, हर तर्क थकाता है, हर सफाई तुम्हें अपने केंद्र से दूर ले जाती है। इसीलिए बहुत बोलने वाले लोग अक्सर भीतर से खाली होते हैं, और जो चुप रह सकता है वह ऊर्जा संचित करता है। खामोशी में धार होती है। ध्यान देना, एक तलवार तब तक तेज नहीं होती जब तक वह शांत न हो। शब्दों में शोर है, मौन में धार। जो चुप है उसके शब्द अगर कभी निकलें भी तो सीधे हृदय में उतरते हैं। एक दृष्टांत, एक बार दो साधु यात्रा पर थे। एक बहुत बोलता था, दूसरा लगभग मौन रहता था। लोग पहले साधु को सुनते थे, लेकिन दूसरे के पास बैठकर शांत हो जाते थे। रात को पहले साधु ने पूछा, लोग तुम्हारी ओर इतने खींचते क्यों हैं? दूसरे ने कहा, क्योंकि मैं उनके भीतर के शोर को नहीं बढ़ाता। जो बोलता है वह प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है। किसी ने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा, यह स्वतंत्रता नहीं है, यह गुलामी है। चुप रहने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह चुनाव करता है, और चुनाव स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। तुम्हें हर बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता, हर आरोप स्पष्टीकरण योग्य नहीं होता, हर चुनौती स्वीकार करने योग्य नहीं होती। कभी कभी उत्तर न देना सबसे सटीक उत्तर होता है। मौन और आत्मसम्मान, जो स्वयं को जानता है वह अपनी गरिमा को शब्दों में नहीं बेचता। आत्मसम्मान घोषणा नहीं करता, वह मौन में खड़ा रहता है, अडिग। लोग चुप व्यक्ति से डरते हैं। ध्यान दिया है, बहुत बोलने वाले व्यक्ति को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जो कम बोलता है, जिसके शब्द गिने चुने हैं, उससे लोग थोड़ा सावधान रहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते उसके भीतर क्या है। मौन में तुम्हारा असली कद प्रकट होता है। शब्द तुम्हें फैलाते हैं लेकिन खोखला करते हैं। मौन तुम्हें संकुचित करता है लेकिन ठोस बनाता है, और ठोस व्यक्ति बिना हिले सब कुछ बदल देता है। आज का छोटा अभ्यास, आज जब कोई तुम्हें उकसाए तुरंत उत्तर मत देना, चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया मत लाना, भीतर सांस को महसूस करना और देखना दूसरा व्यक्ति खुद ही थक जाता है। आज मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म भेद से परिचित कराऊंगा, इतना सूक्ष्म कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी इसे समझे बिना ही गुजर जाते हैं। प्रतिक्रिया और उत्तर एक जैसे नहीं हैं, और जो व्यक्ति यह भेद जान लेता है वह बिना कुछ कहे सबको जीत लेता है। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया अतीत से आती है। किसी ने तुम्हें चोट दी, तुमने पलट कर वार किया। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, तुमने सफाई दी। प्रतिक्रिया स्वचालित है, उसमें तुम नहीं होते, सिर्फ तुम्हारी आदतें होती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया कभी स्वतंत्र नहीं होती। उत्तर क्या है? उत्तर वर्तमान से आता है, उत्तर जागरूकता से निकलता है, उत्तर मौन से जन्म लेता है। उत्तर देने वाला व्यक्ति पहले ठहरता है, फिर देखता है, फिर चुनता है, और कई बार उत्तर होता है। कोई उत्तर नहीं। तुम प्रतिक्रिया में क्यों फंसे रहते हो? क्योंकि प्रतिक्रिया अहंकार को तृप्त करती है। अहंकार कहता है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया करते हो तुम खेल हार जाते हो, क्योंकि अब तुम दूसरे के हाथ की कठपुतली हो। मौन प्रतिक्रिया की श्रृंखला तोड़ देता है। ध्यान देना, एक व्यक्ति चिल्लाता है, दूसरा चुप रहता है। क्या होता है? पहला व्यक्ति कुछ देर बाद असहज हो जाता है, क्योंकि उसे टकराव चाहिए था, उसे ऊर्जा चाहिए थी, और तुमने उसे कुछ नहीं दिया। मौन ऊर्जा नहीं देता। लड़ाई दो लोगों से चलती है। अगर एक भी व्यक्ति मौन में उतर जाए
तो लड़ाई मर जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मौन हथियार नहीं, मौन रणनीति है। एक दृष्टांत, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मेरे शत्रु मुझे उकसाते हैं, मैं क्या करूं? मंत्री बोला, उन्हें उत्तर मत दीजिए। राजा ने पूछा, यह कमजोरी नहीं होगी? मंत्री मुस्कुराया और बोला, उत्तर न देना सबसे गहरा उत्तर होता है। कुछ समय बाद शत्रु अपने आप कमजोर पड़ गए। मौन में तुम्हारा नियंत्रण लौट आता है। जब तुम प्रतिक्रिया करते हो, नियंत्रण दूसरे के पास होता है। जब तुम चुप रहते हो, नियंत्रण तुम्हारे पास लौट आता है। और नियंत्रण शक्ति की जड़ है। मौन और बुद्धि तेज बोलने में नहीं है, बुद्धि सही समय पर न बोलने में है। जो व्यक्ति हर समय अपनी राय देता है वह वास्तव में कम सुनता है, और जो सुन सकता है वह ज़्यादा समझता है। उत्तर कभी भी तुरंत नहीं होता। याद रखना, तुरंत दिया गया उत्तर अक्सर प्रतिक्रिया होता है। सच्चा उत्तर समय लेता है, और कई बार समय ही उत्तर बन जाता है। मौन तुम्हें ऊंचा उठा देता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तो तुम स्थिति से ऊपर उठ जाते हो, और जो ऊपर से देखता है वही सही दिशा चुन सकता है। नीचे खड़े लोग बस एक दूसरे से टकराते रहते हैं। आज का प्रयोग, आज पूरे दिन एक बात पर ध्यान देना। जब भी बोलने की तीव्र इच्छा हो, एक सांस रुकना, सिर्फ एक सांस, और उस सांस में देखना क्या यह प्रतिक्रिया है या उत्तर। आज मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां मन सबसे ज्यादा कांपता है। अपमान, आलोचना, अस्वीकार, यही वे क्षण है जहां तुम्हारी असली शक्ति या तो प्रकट होती है या बिखर जाती है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो इन क्षणों में चुप रह सका वह अजेय हो गया। अपमान तुम्हें चोट क्यों पहुंचाता है? ईमानदारी से देखो, अपमान शब्दों से नहीं चोट पहुंचाता, वह चोट पहुंचाता है क्योंकि भीतर कोई है जो स्वयं को साबित करना चाहता है। अगर भीतर कोई मैं न हो जिसे बचाना है तो अपमान किसे लगेगा? आलोचना का असली उद्देश्य, लोग आलोचना सुधारने के लिए नहीं करते। अधिकतर आलोचना अपनी ही कुंठा उतारने का तरीका होती है, लेकिन तुम हर आलोचना को व्यक्तिगत बना लेते हो। यही तुम हारते हो। जो स्वयं से जुड़ा है वह अछूता रहता है। अगर कोई तुम्हें कहे तुम अंधे हो तो क्या तुम नाराज हो जाओगे? अगर तुम्हें दिख रहा है नहीं, उसी तरह अगर तुम्हें भीतर से पता है तुम कौन हो तो बाहर की कोई बात तुम्हें हिला नहीं सकती। अपमान का गहरा रहस्य, अपमान तभी लगता है जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। दूसरा वही घाव छूता है जो पहले से मौजूद है। जिस दिन तुम अपने होने में सहज हो गए, उस दिन कोई अपमान तुम्हें छू नहीं सकता। एक दृष्टांत, एक शिष्य ने गुरु से कहा, लोग मेरी बहुत निंदा करते हैं। गुरु ने कहा, तो वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिष्य चौंका। गुरु बोले, वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ है तुम ऊपर खड़े हो। मौन अपमान को निष्क्रिय कर देता है। अपमान ईंधन चाहता है, प्रतिक्रिया उसका ईंधन है। तुम चुप रहते हो, अपमान बुझ जाता है क्योंकि अब वह किसी से लड़ नहीं सकता। मौन कायरता नहीं, परिपक्वता है। कायर वह है जो हर बात पर कूद पड़ता है। परिपक्व वह है जो जानता है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। यह समझ लो, जो तुम्हें समझ सकता है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जो नहीं समझ सकता उसे कोई सफाई समझा नहीं पाएगी। तो तुम क्यों थकते हो? अपमान तुम्हारी परीक्षा है। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जीवन पूछता है, क्या तुम अब भी दूसरों की राय से बंधे हो? अगर तुम चुप रह गए तो तुम पास हो गए। मौन में गरिमा है। गरिमा शब्दों से नहीं आती, गरिमा आती है स्थिरता से। जो व्यक्ति
अपमान में भी शांत खड़ा रह सकता है। उसके चारों ओर एक अदृश्य सीमा बन जाती है। लोग फिर संभल कर बोलते हैं, आज का अभ्यास, आज अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, कुछ मत कहो, सिर्फ भीतर देखो, क्या सच में कुछ टूटा है? अगर नहीं तो बाहर क्या मायने रखता है? आज मैं तुम्हें नेतृत्व का वह रहस्य दूंगा जिसे कोई प्रबंधन की किताब नहीं सिखाती, क्योंकि किताबें बोलना सिखाती हैं और नेतृत्व मौन से पैदा होता है। याद रखना, जो जोर से बोलता है वह अक्सर स्वयं को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, और जो चुपचाप उपस्थित रहता है वह दूसरों को अपने आप संरेखित कर देता है। नेतृत्व आदेश से नहीं, ऊर्जा से चलता है। तुम सोचते हो नेतृत्व मतलब निर्देश देना, नियंत्रण करना, हर बात पर बोलना। मैं कहता हूँ नेतृत्व का अर्थ है एक ऐसा केंद्र बन जाना जहाँ लोग स्वयं स्थिर हो जाएं। यह केंद्र शब्दों से नहीं बनता, ये बनता है तुम्हारी आंतरिक शांति से। जो बहुत बोलता है वह भरोसा खो देता है। ध्यान दो, जो व्यक्ति हर समय समझाने में लगा रहता है उस पर लोग धीरे धीरे संदेह करने लगते हैं, क्योंकि सत्य को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। मौन में सत्य अपनी जगह खड़ा रहता है। मौन का प्रभुत्व दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। सच्चा प्रभुत्व डर पैदा नहीं करता, वह भरोसा पैदा करता है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करो और बिना कुछ कहे सब शांत हो जाए, यही प्रभुत्व है। यह अहंकार से नहीं आता, यह आंतरिक स्पष्टता से आता है। नेतृत्व और अहंकार का फर्क। अहंकार कहता है मेरी बात सुनो, नेतृत्व कहता है तुम स्वयं सुनने लगो। अहंकार शोर करता है, नेतृत्व मौन में खड़ा रहता है। एक दृष्टांत, एक गांव में 2 मुखिया थे। एक हर सभा में घंटों भाषण देता था, दूसरा चुपचाप बैठता था, बस सुनता था। जब संकट आया लोग बिना बुलाए दूसरे के पास पहुँचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे बोलते नहीं सुनते देखा था। मौन सुनना सिखाता है। जो बोलने में व्यस्त है वह सुन नहीं सकता, और जो सुन सकता है वह आधी समस्या वही हल कर देता है। नेतृत्व का पहला गुण है गहन सुनना। निर्णय मौन में पकते हैं। शोर में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे बन जाते। मौन में लिया गया निर्णय भले धीरे हो लेकिन गहरा होता है। नेता वही है जो निर्णय से पहले अपने भीतर उतर सके। मौन का अनुशासन। मौन कोई कमजोरी नहीं जिसे संभालना पड़े। मौन एक अनुशासन है अपने भीतर टिके रहने का। जो व्यक्ति अपनी ही बेचैनी का नेतृत्व नहीं कर सकता वह दूसरों का क्या नेतृत्व करेगा। नेतृत्व में मौन का उपयोग। हर प्रश्न का उत्तर मत दो, हर समस्या में कूद मत पड़ो। कभी कभी मौन छोड़ दो, लोग स्वयं समाधान खोज लेंगे और ये उन्हें ज़्यादा सशक्त बनाता है। मौन सम्मान जगाता है। डर से मिला सम्मान अस्थायी होता है। मौन से उपजा सम्मान गहरा और टिकाऊ होता है, क्योंकि वह अंदर से आता है। आज का अभ्यास, आज जहाँ तुम नेतृत्व में हो, घर में, कार्यस्थल पर या स्वयं के जीवन में, एक बार बोलने से पहले मौन चुनना और देखना स्थितियाँ कैसे अपने आप क्रम में आने लगती हैं। आज मैं तुम्हें संबंधों के उस रहस्य तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ शब्द बेकार हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। तुम सोचते हो संबंध संवाद से चलते हैं, मैं कहता हूँ संबंध उपस्थिति से चलते हैं और उपस्थिति मौन में जन्म लेती है। अधिकतर संबंध शब्दों से ही बिगड़ते हैं। ध्यान से देखो, एक गलत शब्द, एक जल्दबाजी की प्रतिक्रिया, एक सफाई और वर्षों का रिश्ता कांपने लगता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, छूट गए तो लौटते नहीं। मौन संबंधों को सुरक्षित रखता है। जहाँ शब्द नहीं होते वहाँ
चोट नहीं होती। जहाँ मौन होता है वहाँ सुनने की जगह होती है, और जहाँ कोई सच में सुना जाता है वहाँ प्रेम अपने आप उग आता है। तुम सुनते नहीं, उत्तर तैयार करते हो। ईमानदारी से स्वीकार करो, जब दूसरा बोल रहा होता है तुम सुन नहीं रहे होते, तुम भीतर भीतर अपना उत्तर गढ़ रहे होते हो। यह संवाद नहीं है, यह दो अहंकारों की टक्कर है। मौन सुनने की कला है। मौन का अर्थ चुप बैठ जाना नहीं है। मौन का अर्थ है पूरा ध्यान दूसरे पर रखना। जब तुम बिना काटे, बिना सुधारे, बिना जज किए सुनते हो तो दूसरा व्यक्ति पहली बार खुलता है। प्रेम मौन में गहरा होता है। प्रेम शब्दों से नहीं गहराता। प्रेम तब गहरा होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ चुप रह सकते हैं। अगर किसी के साथ चुप रहना असहज है तो प्रेम अभी सतह पर है। एक दृष्टांत, एक दंपति मेरे पास आया। वे बोले हम बात नहीं कर पाते। मैंने कहा तो चुप रहो। वे हैरान हुए। कुछ समय बाद वे लौटे और बोले अब हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मुस्कुराया। मौन सुरक्षा देता है। जब तुम मौन में होते हो दूसरा व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि अब कोई हमला नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ मौजूदगी है। तुम समझाने में ऊर्जा नष्ट करते हो। रिश्तों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा समझाने में जाती है। मैं ऐसा नहीं था, मेरी मंशा यह थी। जिस दिन तुम समझाने की जिद छोड़ देते हो उसी दिन रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मौन भरोसा पैदा करता है। जो व्यक्ति हर बात पर सफाई देता है उस पर भरोसा नहीं टिकता, और जो व्यक्ति शांत खड़ा रहता है उस पर लोग अपने आप भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वह घबराया हुआ नहीं है। मौन में करुणा प्रकट होती है। करुणा उपदेश से नहीं आती। करुणा तब आती है जब तुम दूसरे के दर्द के साथ चुपचाप बैठ सको। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस साथ होना पर्याप्त होता है। रिश्तों में मौन का प्रयोग, जब गुस्सा हो चुप रहो, जब आरोप लगे चुप रहो, जब मन उबल रहा हो चुप रहो। ये दबाना नहीं है, यह परिपक्वता है। बाद में अगर बोलना हो तो शांत जगह से बोलना। मौन प्रेम को बचाता है। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी ने समय पर चुप रहना नहीं सीखा। मौन रिश्तों का रक्षक है। आज का छोटा अभ्यास, आज किसी अपने के साथ बात कम करना, उपस्थिति ज़्यादा, देखना, एक नई नज़दीकी अपने आप पैदा होती है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले आता हूँ जहाँ मौन केवल सौंदर्य नहीं रहता, जीवन रक्षा बन जाता है। तुम सोचते हो खतरा बाहर से आता है। मैं कहता हूँ अधिकतर खतरे तुम्हारी जुबान से आते हैं। हर शब्द एक खुला द्वार है। जब तुम बोलते हो तुम स्वयं को खोल देते हो। अपनी कमजोरी, अपना भय, अपनी उलझन सब बाहर आ जाता है। और दुनिया बहुत सजग है, वह तुरंत पहचान लेती है कहाँ चोट करनी है। मौन दरवाज़ा बंद कर देता है। जो कम बोलता है उस पर हमला कम होता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति हर बात साझा करता है वही सबसे ज़्यादा आहत होता है, क्योंकि उसने अपने हथियार खुद ही सौंप दिए। जो चुप रहता है उसके बारे में लोग अटकलें लगाते हैं, और अटकलें कभी भी सटीक नहीं होती। मौन तुम्हें अदृश्य नहीं, सुरक्षित बनाता है। लोग डरते हैं अगर मैं नहीं बोलूँगा तो लोग मुझे दबा देंगे। यह भ्रम है। भीड़ उसी को दबाती है जो प्रतिक्रिया देता है। जो चुप रहता है वह हाथ से फिसल जाता है, पकड़ा नहीं जा सकता। आत्मसंरक्षण का पहला नियम, हर सत्य हर किसी के लिए नहीं होता। तुम्हारी गहराइयाँ हर कान के लिए नहीं। मौन चयन है, किसे भीतर आने देना है और किससे बाहर रखना है। एक दृष्टांत, एक संत से किसी ने पूछा आप हर किसी से अपनी बात क्यों नहीं कहते? संत ने कहा क्योंकि हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सुनने वाला न हो
तो बोलना अपने ही बीज पत्थर पर फेंकना है। मौन तुम्हारी सीमाएं तय करता है। जो हर बात पर बोलता है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। लोग चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो मौन में स्थिर है उसके चारों ओर एक अदृश्य वृत्त बन जाता है। लोग बिना कहे जान लेते हैं यहाँ रुकना है। मौन मानसिक हिंसा से रक्षा करता है। ताने, व्यंग्य, उकसावे, इन सब को शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। जैसे ही तुम मौन में चले जाते हो, हिंसा खुद ही गिर जाती है, क्योंकि उससे टकराने के लिए कुछ नहीं मिलता। हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता, यह समझना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। कुछ युद्ध जीतकर भी तुम्हें कमज़ोर कर देते हैं। मौन कहता है यह मेरा युद्ध नहीं, और जो जान लेता है किससे दूर रहना है वही वास्तव में स्वयं को बचा लेता है। मौन और ऊर्जा की रक्षा। शब्द ऊर्जा खा जाते हैं, बहस ऊर्जा खा जाती है, सफाई ऊर्जा खा जाती है। मौन ऊर्जा बचाता है, और बची हुई ऊर्जा ही तुम्हारा वास्तविक बल है। तुम हर किसी को समझा नहीं सकते, यह स्वीकार कर लो। कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वे बस प्रतिक्रिया चाहते हैं। मौन उन्हें वही देता है जो वे सहन नहीं कर पाते। खालीपन, आत्म संरक्षण कायरता नहीं है, कायरता भागना है। मौन जागरूक दूरी है। तुम वहाँ रहते हो लेकिन उलझते नहीं। यह पलायन नहीं, यह परिपक्वता है। आज का अभ्यास, आज ध्यान देना। कहाँ कहाँ तुम बिना जरूरत अपनी ऊर्जा बहा देते हो, और वहाँ मौन चुन लेना। देखना शाम तक तुम स्वयं को अधिक सुरक्षित, अधिक पूर्ण महसूस करोगे। अब मैं तुम्हें उस आयाम तक ले जाता हूँ जहाँ मौन केवल मनोवैज्ञानिक कला नहीं रहता, वह समय के साथ काम करने की कुंजी बन जाता है। लोग सोचते हैं समय सब कुछ बदल देता है। मैं कहता हूँ मौन समय को बदल देता है। समय शोर से नहीं, ठहराव से चलता है। जब तुम शोर में होते हो, समय तुम्हें घसीटता है। जब तुम मौन में होते हो, समय तुम्हारे चारों ओर धीमा हो जाता है। और जो समय को धीमा कर सकता है वह परिस्थितियों से आगे निकल जाता है। जल्दबाजी हमेशा शोर से पैदा होती है। ध्यान देना कि रोध में बोला गया शब्द अक्सर जीवन भर पछतावा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ समय नहीं दिया गया। मौन समय देता है, और समय बुद्धि को जन्म देता है। मौन भविष्य को आकार देता है। जो व्यक्ति हर बात तुरंत कह देता है वह अपना भविष्य दूसरों के हाथ में दे देता है, और जो चुप रह सकता है वह भविष्य को अपने भीतर पकने देता है। पका हुआ फल अपने आप गिरता है, कच्चा फल थोड़ा जाता है। एक दृष्टांत, एक किसान से किसी ने पूछा, बीज डालने के बाद तुम रोज खेत क्यों नहीं खोदते? किसान हंसा और बोला, क्योंकि बीज को मौन चाहिए। जीवन भी ऐसा ही खेत है। मौन घटनाओं को थकने देता है। हर विवाद, हर अफवाह, हर हमला, अगर तुम उसमें ऊर्जा न डालो तो वह अपने आप मर जाता है। समय और मौन मिलकर हर नकारात्मकता को थका देते हैं। मौन में निर्णय पकते हैं। जल्दी लिया गया निर्णय अक्सर डर से लिया गया होता है। मौन में डर पिघलता है, और जब डर पिघलता है तो स्पष्टता जन्म लेती है। स्पष्टता के साथ लिया गया निर्णय कभी बोझ नहीं बनता। समय मौन का मित्र है। जो व्यक्ति मौन में टिक सकता है, समय उसका मित्र बन जाता है। समय उसे सिखाता है कब बोलना है, कब हट जाना है, कब प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा कमजोरी नहीं, प्रतीक्षा गहरी समझ है। मौन में बदला लेने की जरूरत नहीं रहती। बदला तुरंत चाहता है, न्याय समय चाहता है। जो मौन में टिक जाता है वह बदले की आग में खुद को नहीं जलाता, और समय खुद सब कुछ संतुलित कर देता है।
तुम सब कुछ अभी क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मौन सहन नहीं कर पाते। खालीपन डराता है, प्रतीक्षा डराती है, लेकिन वही खालीपन नए जीवन का गर्भ है। मौन और धैर्य, धैर्य कोई नैतिकता नहीं, धैर्य मौन का प्राकृतिक परिणाम है। जो चुप रह सकता है वह प्रतीक्षा कर सकता है, और जो प्रतीक्षा कर सकता है वह जीवन की गहराई में उतर सकता है। आज का अभ्यास, आज किसी एक स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक दिन का मौन दो, एक रात सोने दो और देखना समय कैसे तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले आया हूँ जहाँ मौन केवल व्यवहार नहीं रहता, रणनीति नहीं रहती, सुरक्षा नहीं रहती, वह शक्ति बन जाता है। यह वह शक्ति है जिसके आगे तलवारें भी झुक जाती हैं और जिसके सामने शब्द भी थक जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ है अपने केंद्र में पूर्ण रूप से स्थित होना, और केंद्र में शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है। जो भीतर शांत है वह बाहर अजेय है। ध्यान से सुनो, दुनिया तुम्हें तभी हिला सकती है जब भीतर कुछ हिलने को हो। अगर भीतर गहरा मौन है तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें नहीं छू सकता। यही आध्यात्मिक शक्ति है। मौन में अहंकार जल जाता है, अहंकार शोर चाहता है, अहंकार मान्यता चाहता है, अहंकार प्रतिक्रिया चाहता है। मौन उसे कुछ नहीं देता, इसलिए मौन अहंकार की आग है। और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ भय नहीं, और जहाँ भय नहीं वहाँ अपार शक्ति है। एक गहरी अनुभूति। जब तुम गहरे मौन में उतरते हो तो अचानक ये अनुभव होता है, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। यह अनुभव तुम्हें हल्का कर देता है, और हल्के व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता। मौन और ऊर्जा का विस्फोट शोर ऊर्जा को बाहर बहा देता है, मौन ऊर्जा को भीतर जमा करता है, और एक दिन वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक प्रभा मंडल की तरह महसूस होने लगती है। लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खींचते हैं। यह आकर्षण शब्दों से नहीं आता। संत, योद्धा और मौन। तुमने देखा होगा सच्चा संत कम बोलता है, सच्चा योद्धा लड़ाई से पहले मौन में होता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं मौन में शक्ति इकट्ठी होती है। मौन और करुणा, यह समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति कठोर नहीं होती। मौन तुम्हें निर्दयी नहीं बनाता, मौन तुम्हें करुणामय बनाता है। क्योंकि जब भीतर शोर नहीं होता तो दूसरे का दर्द स्पष्ट दिखाई देता है। मौन में तुम्हारा अस्तित्व बोलता है। तब तुम्हें अपनी सच्चाई कहने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा होना ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। लोग बदलते हैं तुम्हें सुनकर नहीं, तुम्हारे पास बैठकर। आध्यात्मिक शक्ति का भ्रम। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं मौन में रहूंगा तो मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा। नहीं, मौन निष्क्रियता नहीं, मौन स्पष्टता है। और स्पष्टता से जो कर्म निकलता है वह कभी गलत नहीं होता। मौन और सत्य, सत्य को साबित नहीं करना पड़ता। जो सत्य में जीता है वह चुप रह सकता है, और जो चुप रह सकता है वही वास्तव में सत्य के करीब होता है। आज का अभ्यास, आज कुछ समय पूरी तरह मौन में न बैठो, कुछ मत जपो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बदलो। बस मौन को अपने भीतर उतरने दो और देखना एक गहरी शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। अब मैं किसी शिखर पर नहीं ले जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें घर लौटा रहा हूँ। क्योंकि मौन कोई साधन नहीं है जिससे तुम कुछ जीत लो। मौन वह अवस्था है जहाँ जीतने की इच्छा ही गिर जाती है, और जब जीतने की इच्छा गिर जाती है तभी वास्तविक विजय घटती है। विजय क्या है? तुम सोचते हो किसी को हरा देना विजय है,
किसी को चुप करा देना विजय है, किसी तर्क में जीत जाना विजय है। मैं कहता हूँ विजय वह क्षण है जब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत ही नहीं रहती। जिस दिन तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ती, साबित नहीं करना पड़ता, प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती, उसी दिन तुम अजेय हो जाते हो। मौन में अहंकार आखिरी सांस लेता है। याद रखना, अहंकार जीतना चाहता है। मौन होने से अहंकार घुटने लगता है, और जब अहंकार चला जाता है तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन उतरता है। अब कोई बोझ नहीं, अब कोई लड़ाई नहीं, अब कोई डर नहीं। जो स्वयं से जीत गया वही सब जीत गया। यह सबसे गहरा सूत्र है। अगर तुम स्वयं से हार रहे हो तो दुनिया जीत कर भी खाली रहोगे, और अगर तुम स्वयं से जीत गए तो दुनिया हार कर भी पूर्ण रहोगे। मौन स्वयं से मिलने का द्वार है। मौन में सब अपने आप घटता है। तुम कुछ करते नहीं, तुम कुछ साधते नहीं, तुम बस हट जाते हो बीच से, और जीवन अपने स्वाभाविक क्रम में बहने लगता है। लोग तुम्हें सुनने लगते हैं बिना बोले। लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं बिना मांगे। लोग तुम्हारे पास आते हैं बिना बुलाए। मौन में आकर्षण है, दबाव नहीं। शब्द दबाव बनाते हैं, मौन आमंत्रण। दबाव से लोग झुकते हैं, मौन से लोग खुलते हैं, और जो खुलता है वही वास्तव में तुम्हारा हो जाता है। मौन का अंतिम रहस्य, मौन कोई रणनीति न ही है, मौन कोई हथियार नहीं है। मौन तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम चुप होते हो तो तुम कुछ नया नहीं बनते, तुम वही हो जाते हो जो तुम हमेशा थे। मौन और स्वतंत्रता। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, उस दिन दुनिया की सारी जंजीरें अपने आप गिर जाती हैं। तुम स्वतंत्र हो जाते हो बिना विद्रोह किए। मौन में प्रेम, करुणा और शक्ति एक हो जाते हैं। अब प्रेम कमजोरी नहीं रहता, करुणा बोझ नहीं रहती, शक्ति हिंसा नहीं रहती। सब एक ही प्रवाह बन जाते हैं, शांत, गहरा, स्थिर। अब कोई अभ्यास मत बनाओ, ये बहुत जरूरी है। अब यह मत कहना मैं मौन साधूंगा, नहीं। अब बस जहाँ शब्द अनावश्यक हों वहाँ चुप रहना, जहाँ प्रतिक्रिया उठे वहाँ सांस लेना, जहाँ अहंकार बोले वहाँ मुस्कुरा देना, यही पर्याप्त है। अंतिम दृष्टांत, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपका सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? मैं चुप रहा। वह कुछ देर बाद बोला, मैं समझ गया। मैं मुस्कुराया। अंत का मौन। अब कुछ समझने की कोशिश मत करो, अब कुछ पकड़ो मत, बस इस मौन को अपने भीतर बैठने दो, और एक दिन तुम पाओगे तुम बिना बोले सब कह चुके हो, तुम बिना लड़े सब जीत चुके हो। क्योंकि खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है, और जो खामोशी में स्थिर है वह अपराजेय है।